तो संतों का काम जगाना। नारद जी पधारे वेद व्यास जी के पास, क्या दिक्कत है, तुम्हारा चित्त अशांत क्यों है? तो वेद व्यास जी कहते हैं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। वेद व्यास जी कहते हैं, नारद जी कल काल आ रहा, कलयुग में जीवों का कल्याण कैसे होगा? सबके मंद भाग्य होंगे, बुद्धि भी मंद होगी, ये अपना कल्याण क्या खाक कर पाएंगे? हम नहीं कह रहे ऐसा, वेद व्यास जी भागवत में कह रहे। आपको पढ़ते बने तो भागवत के 2 स्कंद में 4 अध्याय का 14वां श्लोक, हाँ इसके आगे के श्लोक पढ़िएगा तो उसमें लिख करके आया, मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्य। महात्मा में भी ये श्लोक आया, महात्मा में भी ये श्लोक आया, महात्मा की भी चर्चा। तो आप पढ़ेंगे तो उसमें ये जब व्यास नारद संवाद आता है तो व्यास जी कहते हैं, भैया कलयुग आने वाला है और कलयुग के जीवों का भाग्य बड़ा मंद होगा, इनका कल्याण कैसे होगा? तो अभी तक तो बड़ा विस्तार पूर्वक आपने वर्णन किया, नारद जी ने कहा आपने तो ऐसी लेखनी लिखी, 17 पुराण लिख डाले, 4 वेदों का निरूपण कर दिया, 5म वेद महाभारत की रचना कर दी, आपकी लेखनी तो बड़ी चमत्कार है, आपको क्या चिंता करने की दिक्कत है? फिर भी बड़ी दिक्कत है क्या? इन जीवों का कल्याण कैसे होगा? तो नारद जी कहते हैं, अरे व्यास जी आप गोविंद की बाल लीलाओं का वर्णन लिखो, बचपन की, जिससे वात्सल्य उमड़े, जिससे प्रेम बढ़े भगवान के प्रति। हाँ तो व्यास जी कहते हैं कि महाराज हमें तो आता नहीं है। नारद जी कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। क्या? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना थोड़ी है। क्या पता भगवान तुम्हारी ताली बजाने पे रीझ जाए, क्या पता भगवान तुम्हारे नाचने पे रीझ जाए। मीरा के किस बात पे रीझ गए? नृत्य और गायन पर ही तो रीझ गए। बताओ तो भगवान। अरे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हजार सालों तक साधना करते, तब भी हमारे श्याम सुंदर की एक झलक नहीं दिखाई पड़ती। पर कभी वृंदावन जाना तो वृंदावन में क्या देखोगे? ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। बड़े बड़े इंद्र लगे लेन में, दर्शन मिल जाए, भगवान अपनी झलक नहीं दिखाऊता। लेकिन वृंदावन में जो ही कारो कन्हैया बांसुरी वारो ब्रज को रखवारो, त्रिभुवनपति सरकार, नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन कृष्णचंद्र मोहन चितचोर माखन चोर मुरली बालो कान्हा जगन्नाथ द्वारकाधीश भगवान श्री हरि, वही कहा वृंदावन में ताहे अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। नाच नचाती गोविंद को। वृंदावन के जितने ब्रजवासी हैं, ब्रजधाम के, सब कन्हैया से लाड लड़ावे। चौरे कन्हैया कहां डोले थे, गारी दे दे बात कर में, दारी के अभी तक न आए आओ। तो ब्रजवासी ये कन्हैया को न जाने काका कहवे, पर धन्य है हमारे नंदनंदन। उन ब्रजवासियों के भोलेपन में पागल हो जाए। तो साधु जी न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। कि हो सकता तुम्हारी माला पर रीझ जाए, तुम्हारे तिलक पर रीझ जाए, तुम्हारे गीत गाने पर रीझ जाए। कई लोग हमसे पूछते हैं महाराज एक बार भागवत सुन ली, अब क्या जरूरी है, अब तो हम तर जाएंगे ठठरी के भरे। एक बार रोटी दबा के खा ली, दूसरे दिन भूख लगेगी कि नहीं? तुम कहोगे हाँ, तो बार बार उसी प्रकार कथा सुनो,
कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कबहू तो गोविंद के कानों में तुम्हारी पुकार जाएगी। रोज सुनो पूरी कथा। तो नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी तुम चिंता मत करो, तुम तो ध्यान करो, भगवान कृपा करेंगे। वेद व्यास जी कहते हैं महाराज आप बात तो बढ़िया बोल रहे हैं पर हमें बड़ी चिंता हो रही है। नारद जी कहते हैं महाराज हमारा तो सुनो। हाँ, पूर्व जन्म में हम दासी पुत्र थे, भगवान ने कृपा की कि आज ब्रह्मा के पुत्र नारद बन गए। इतने दयालु हैं भगवान। तो व्यास जी चौंक गए, नारद जी तुम दासी पुत्र पूर्व जन्म में? हाँ 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 दासी पुत्र। सुनाओ जरा। अब नारद जी अपना पूर्व जन्म सुनाने लगे। महाराज हमारी माता जी अहम पुरातीत भवो भवम मुने दास्यास्तु कश्चाश्चन वेदवादिना। नारद जी कहते व्यास जी पूर्व जन्म में हमारी माता एक दासी थी, गौशाला में जाकर गोबर उठाती थी, लोगों के घरों में जाकर के झाड़ू पोंछा करती थी, तब भोजन मिलता था। हम और हमारी माता थी बस दोनों। इसके बाद भोजन करके जीवन जीते थे। और हम आपको जो प्रारंभ में बता रहे थे वही बात सुनो। नारद जी बोले व्यास जी जीवन हमारा बड़ा विचित्र था। एक बार नगर में संत आए। संत देखो संतों का काम हर जगह है। संत किसी वस्त्र का नाम नहीं है कि भगवा कपड़े पहन ले, पीलो कपड़ों पहन ले तो बाबा हो गए, महात्मा हो गए ना। संत तिलक लगाने वाला भी नहीं कहलाता। संत बड़ी बड़ी मोटी मोटी माला पहनने वाला भी नहीं कहलाता। संत कौन कहलाता? संत हृदय नवनीत समान। संत कौन है? जिसके नजदीक जाने पर सभी समस्याओं का अंत हो जाए, वही है संत। लो, जिसके नजदीक जाने पर सब समस्याओं का अंत हो जाए वही तो है संत। बाकी हमेशा रहेगी बसंत। ऐसे संत के चरणों में जाने से समस्याओं का अंत होता। बोलो सीताराम। तो नारद जी कहते हैं कि गांव में संत आए। नारद जी कहते हैं कि सबने उनके स्वागत किया तो हमने भी किया। गांव के लोगों ने हमारा और हमारी माता जी की ड्यूटी उन संतों की सेवा में लगा दी। नारद जी बोले महाराज हमारी आयु थी उस वक्त 4 साल की, 5 साल की रही होगी, छोटा सा। अब गांव वाले तो मस्त। पहले कहा हुआ करता था कि महात्मा चातुर्य मास निकालते थे किसी गांव में, जिसे चातुर्य मास कहते। 4 महीना महात्मा कहीं आते जाते नहीं थे। तो बोले गांव में संत महात्मा चातुर्य मास करने बैठे। नारद जी बोले महाराज हम उनके चरणों में सेवा करने लगे। महात्मा रोज भगवान की सेवा करवे तो हम भी देखवे। अपने छोटे छोटे हाथों से फूल तोड़ ले आए, महात्माओं के चरणों में रख दें, वो भगवान को ठाकुर को चढ़ा दे। महात्मा भगवान की कथा सुनावे तो नारद जी बोले हम भी कथा सुनवे। महात्मा भगवान के गीत गावे तो नारद जी बोले हमारे अंदर भी ऐसा ललक बढ़ गया कि हम भी रोज भगवान के कीर्तन करवे। धीरे धीरे इतना प्रेम हो गया उन संतों से भगवान से कि पता ही नहीं लगा। नारद जी बोले महाराज था तो बचपना। एक दिन महात्मा चतुर्मास पूरा हो गया तो महात्मा जाने लगे। नारद जी बोले महाराज हमें लगा कि हम भी चल दें, सो हम भी पीछे पीछे हो लिए। तो महात्माओं ने पूछा बेटा कहां जा रहे हो? तो नारद जी बोले महाराज हमने निवेदन किया, बालक तो थे ही, हमने कहा महाराज जहां आप जाएंगे आपकी सेवा में चलेंगे, गोविंद के गीत गाएंगे, कीर्तन करेंगे। तो महात्मा नाराज हो गए, बेटा ऐसे नहीं पीछे पीछे आते हैं। तेरी माता ने हमें 4 माह के लिए सेवा में लगाया था, अगर हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे तो वो जिंदगी भर करे आएंगी कि हमने महात्माओं को सेवा में बेटा दिया, वो बाबा बना के ले गए। एक काम कर, आज्ञा लिया, माता जी आज्ञा दे दे मैं सो जाना। नारद जी बोले महाराज हमें पता तो था कि हमारी माता जी तो कभी आज्ञा देने वाली नहीं, और माताओं को सबसे बड़ा भय अगर जीवन में है तो एक ही है, कहीं हमारा बेटा बाबा ना बन जावे।
बेटा चोर बन जावे कोई दिक्कत नहीं, डकैत बन जावे कोई दिक्कत नहीं, फदाली बन जावे कोई दिक्कत नहीं, पर बेटा बाबा ना बन पावे। हम भी अभी इसी दुख से जूझ रहे। हाँ हाँ, हर माताओं की यही चिंता होती, हमारा बेटा बाबा ना बन पावे और सब बन जावे, डकैत बन जाए, चोर बन जाए, फदाली बन जाए, कोई टेंशन नहीं, बाबा में टेंशन। तो नारद जी बोले हमें पता था कि हमारी माता जी को आज्ञा देनी नहीं। और महात्माओं से पूछा महाराज आज्ञा नहीं देंगी तो क्या करें? तो महात्मा बोले बेटा ये माला पकड़ो, माला भजन करो, जब माता जी आज्ञा दे दें तब आ जाना। नारद जी बोले महाराज, महात्मा ऐसा कह करके तो उत्तर दिशा की तरफ चले गए। हम घर पे आए तो अब तो संतों की रट लगी थी, तो लगे दोनों टाइम 4-4, 8-8 माला करने, 4-4 घंटा बैठे रहे, भगवान का ध्यान करने लगे। और धीरे धीरे 8-10 दिन बीते तो माता को लगा थोड़ा संतों का प्रभाव है इसलिए माला जप रहा। जब महीना भर यही चलता रहा तो हमारे माता जी की दिल की धड़कन तेज है गई, बीपी हाई होने लगो। काय बात है? कहूं बेटा बाबा ना बन जाए। अब तो घर में कोई ज्योतिषी आवे, सोई नारद जी बोले हमारी माता जी पूछ में महाराज जरा ग्राहक आस्था तो देखो, छोरा को ब्याह कब हुई। अब तो और कौन टेंशन नहीं है, एक ही टेंशन है बढ़िया, रुनक झुनक करती हुई दुल्हनिया घर में आ जावे, सोई आनंद है। अच्छा, हर माँ चाहती है कि हमारे बेटे का ब्याह हो जाए, बहू आ जाए, बाद में भलाई बा बहू बिल्ला मारे, कोई दिक्कत नहीं, भाई बहू खूब चिमटा मारे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो नारद जी कहते हमारी माता जी पूछने लगी। नारद जी बोले हम बैठे थे भीतर और हमने जहाँ माता जी के मुख से सुना कि हमारी माता जी हमारी विवाह करवे के लाने संतन से अर्जी लगा रही। हे भगवान, हम तो सोच रहे कबे माता जी की टिकट कटवे, कबे हम संतन के पास जावे, हमारी माता जी तो हमारे गले में एक और घंटिया बांध रही। हाँ, अब जा घंटी कैसे कट है? अब ब्याह के लड़ुआ महाराज बड़े खतरनाक हो, जी को नहीं भाव उरो रो और जी को होगो सो की धड़कन पूछो। हाँ, बोले हो ब्याह के लड़ुआ। अच्छा, ब्याह जब होवे ना पहले साल तो धर्म पत्नी लगत चंद्रमुखी। हाँ, अरे महाराज चंदा जैसो मुख है, बड़ी गोरी नारी है, संस्कारवान है, हम पानी ना मंगा पाए वो चाय लेके खड़ी हो जाए। तो पहली साल तो लगा चंद्रमुखी, 2-4 साल में मुंह देखत देखत आदमी हैरान हो जात, तो फिर बताऊं लगत भद्रमुखी, बद्दा चेहरा लगने लगता। तो 2-4 साल में लगने लगती भद्रमुखी, और जो चंद्रमुखी लग रही थी वही भद्रमुखी लगती है। और 4-6 साल में जहां पैया पप्पू हो जाए, छोटे छोटे पिन्नू पैया पप्पू। हाँ, और जब वो भीतर से चिल्लाए ए पप्पू के पापा, ले बात तो जाओ जो रो रो प्राण खा रहो हमारे। तो पहले साल चंद्रमुखी, दूसरे साल भद्रमुखी और तीसरे चौथे साल ज्वालामुखी नजर आउट। हाँ हाँ, तो नारद जी ने सोचा कि कहीं हमारी शादी करवाई आफत हो जाएगी। नारद जी बोले व्यास जी, हमने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु हमारी सुन लो, और भगवान ने सुन ली। का सुनी? बोले शाम के समय हमारी माता जी गौशाला में गौ सेवा करने गई, एक काले नाग ने काट लिया और हमारी माँ मर गई। हाँ, नारद जी बोले हमें बड़ी खुशी हुई। गांव के लोगों ने आके बताया बेटा तेरी माँ नाग के काटने से चली गई। नारद जी बोले जो बढ़िया रहो, जय हो प्रभु, मन में आओ 4-6 ठुमका लगा लें, जरा नच लें। नारद जी बोले हम नचने ही वाले थे, पर मन में विचार किया लोग क्या कहेंगे, बड़ा पागल बेटा माँ के मरने पर नाच रहा। सोई मन को मार लिया, प्रभु को बार बार कहा जय हो आपकी, और जितना धन संपत्ति था सब माता जी के संस्कार में लगा दिया। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशम उत्तरा, प्रातिष्ठम दिशम उत्तरा। तो नारद जी कहते हमें बड़ा आनंद आया।
नारद जी बोले व्यास जी हम भी गए उत्तर दिशा में जिस तरफ महात्मा गए थे। महात्मा तो मिले नहीं, वो तो बहुत साल पहले चले गए थे, कोई मिला नहीं। जब नहीं मिला तो एक जगह हम थक गए, तो नारद जी कहते हैं थक करके बैठे तो स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्यापष्टो गताश्रम। एक जगह स्नान किया, जलपान किया और एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए, ध्यान करने लगे। जब ध्यान करने लगे तो बड़ी अद्भुत लीला हुई। बोले क्या अद्भुत लीला यह हुई कि हमें जो है चित्त में श्याम सुंदर दिखाई पड़े। श्याम सुंदर दिखाई पड़े बात तो ठीक है, पर कुछ देर बाद जो मूर्ति हमारे चित्त में चिपकी हुई थी वो गायब हो गई। नारद जी बोले अब तो मन फड़फड़ाने लगा मछली की तरह। जैसे गाय बछड़े के बिना फड़फड़ाती है, जैसे परदेश गए हुए पति की याद में पत्नी का मन विचलित रहता है, जिस प्रकार गिरे हुए बालक को देख करके माता का हृदय कांप उठता है, जिस प्रकार जल से बिलक करने पर मछली फड़फड़ा जाती है, उसी प्रकार नारद जी कहते हैं हमारा मन भी गोविंद के दर्शन करके लेकिन गायब होने पर वैसा ही फड़फड़ाने लगा। आहा, अरे नारद जी तुम अपरिपक्व हो, अभी परिपक्व चेला नहीं हो बेटा, तुम परिपक्व नहीं हो, अपरिपक्व हो। तो नारद जी बोले व्यास जी हमने आकाशवाणी की तरफ देख करके कहा कि अगर हम अपरिपक्व थे तो दर्शन क्यों दिए, दर्शन ना देते। अब ऐसी ललक लग गई कि दर्शन हो गए तो अब तुम्हारे बिना रहा भी नहीं जा रहा। चित्त में ऐसे चिपक गए, हमारे चित्त में ऐसा मन बन गया कि बिना आपकी ये मोहिनी सलोनी मूरत देखे हुए, मधुर मुस्कुराहट देखते हुए, बिना लावण्यमय स्वरूप का दर्शन किए हुए चित्त हमारा मान ही नहीं रहा। अब हमारा क्या होगा? सो आकाशवाणी ने कहा कि दर्शन इसलिए दिया कि कहीं तुम्हें ये ना लगे कि भगवान भगवान है भी कि नहीं, महात्मा कहीं पागल तो नहीं बना गए। ओ फिर क्या, आकाशवाणी शांत हो गई। कुछ दिनों बाद व्यास जी भगवान ने पूरे संसार में प्रलय कर दिया, तो हम भी प्रलय में शरीर छोड़ करके भगवान के गर्भ में समा गए। और जब दोबारा भगवान ने सृष्टि रचना की तो कहां हम दासी के पुत्र, पर भगवान का गीत गाने के कारण, संतों का संग करने के कारण, संतों की बात मानने के कारण, भगवान के अंतर्मन में दर्शन होने के कारण दूसरा जन्म हमारा ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा पुत्र नारद के रूप में हुआ। बताओ कहां दासी पुत्र, कहां नारद जी। अब बोले एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए हमारे नाम संकीर्तन से, और भगवान ने एक बार हम गीत गाते गाते घूम रहे थे और इतना गोविंद के गुणानुवाद में आनंद आया कि वाणी कब हमारी रुकने लगी और शरीर एकदम मूर्छित हो गया। भगवान तुरंत उठे और भगवान ने हाथ फेर करके अपना बीड़ा हमें सौंप दिया। और वो दिन है कि आज का दिन है, उस दिन से लगातार हम बीड़ा बजाए ही जा रहे हैं। देवदत्त इमाम बीड़ा, देवदत्त इमाम बीड़ा, देवदत्त इमाम बीड़ा, देवदत्त इमाम बीड़ा, सर ब्रह्म विभूषिता, सर ब्रह्म विभूषिता, मूर्छिता हरि कथा, मूर्छिता हरि कथा, गायमान शरण में हूँ, गायमान शरण में हूँ, देवदत्त इमाम बीड़ा, देवदत्त इमाम बीड़ा, देवदत्त इमाम बीड़ा, देवदत्त इमाम। भगवान ने बीड़ा दे दिया।
सोई आनंद आ गया।